बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने अनेक राक्षसों का भी वध किया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ। उनके जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें यमुना पार कर गोकुल ले गए। वसुदेव जी ने कृष्ण को नंद बाबा को सौंपा। उसी समय नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। नंद बाबा ने कृष्ण को लेकर कन्या वसुदेव जी को सौंप दी। मथुरा के राजा राक्षस कंस को इसका पता नहीं चला। कृष्ण जन्म के पहले कंस के सामने भविष्यवाणी हुई थी कि वसुदेव देवकी की 8वीं संतान कंस का नाश करेगी। कंस कारागृह में देवकी वसुदेव की 8वीं संतान को मारने आया था, परंतु देवकी वसुदेव की 8वीं संतान कन्या को देखकर कंस को भ्रम हो गया। उसने उस कन्या को मारने के लिए देवकी की गोद से झपट लिया, परंतु वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंची और बोली, कंस, तुम्हारा नाश करने वाला जन्म ले चुका है। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता को कृष्ण के रूप में संतान मिली। शिशु के जन्म होने की वार्ता सुनकर सभी गोकुलवासी नंद बाबा और यशोदा माता को बधाइयां देने पहुंच गए। गोकुल में कृष्ण जन्म के अवसर पर उत्सव हुआ। कंस के दूतों ने उसको बताया, गोकुल में कई बच्चों ने जन्म लिया है। हो सकता है आपका वध करने वाले शिशु ने मथुरा में जन्म न लेकर गोकुल में जन्म ले लिया हो। ये सुनकर कंस ने राक्षसों को गोकुल में उत्पात मचाने के लिए कहा, परंतु ऐसा कुछ चमत्कार होता था कि जो भी राक्षस जाता था मारा जाता था। इससे कंस की शंका गहरी हो गई। इसलिए कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को ये कार्य सौंपा। पूतना में 10 हाथियों का बल था। कंस के कहने पर वो गोकुल में बच्चों को मारने के लिए चली आई। गोकुल पहुंचने पर पूतना ने अपना वेश बदला और उसने सुंदर स्त्री का मायावी रूप धारण किया। वो नंद बाबा के भवन पहुंची। पूतना को देखकर यशोदा माता उसके वश में आ गई। वशीभूत हुए यशोदा माता ने कृष्ण को पूतना के गोद में दिया। मायावी रूप में आई पूतना को बालकृष्ण ने पहचान लिया। पूतना पलक झपकते कृष्ण को लेकर गांव से बाहर आ गई और अपने मूल राक्षस रूप में आ गई। वो बालकृष्ण को दूध पिलाने लगी। पूतना के दूध में विष मिला हुआ था, परंतु कृष्ण पर उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा था। देखते ही देखते पूतना के पसीने छूटने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज गोकुलवासी घबरा कर अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी राक्षसी बालकृष्ण को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते ही बालकृष्ण ने अपने मुख से पूतना के प्राण खींच लिए। बालकृष्ण उसकी गोद से उतर गए और वहीं घास पर पड़े खेलने लगे। मरते समय पूतना उछलकर मथुरा से कई कोस की दूरी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद कृष्ण को ढूंढते हुए नंद बाबा, यशोदा माता गोकुलवासियों के साथ उधर आए, जहां पूतना पड़ी हुई थी।